अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए आज ओवैसी साहब के तीसरे दिन का जो दौरा हुआ उसके बारे में हम कई चीज़ें, कई झलक हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले साथियों, आज अमोर, रौटा, बायसी, डगरवा, इन तमाम जगहों में आज असदुद्दीन ओवैसी साहब का जनसभा हुआ और जनसभा में इतने लोगों की भीड़ उमड़ी, इतने लोगों की भीड़ लगी। साथियों, उस चीज़ को आप सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत ज़्यादा देखें। साथियों, हम आपको बताते हैं कि रौटा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम हो रहा था और प्रोग्राम के दौरान इतने ज़ोर बारिश होना शुरू कर दिया कि लोग भीगते रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को सुनते रहे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते हुए मैदान छोड़कर भागे नहीं, भीगते रहे, लेकिन ओवैसी साहब की बातों को सुनते रहे और ओवैसी साहब की जो बातें हैं उनको अपने दिल के अंदर उस चीज़ को लेते रहे। साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब में खास करके जो रौटा और बायसी में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो है वो जोहर की नमाज वहाँ पर एक मस्जिद में अदा कर रहे थे। तो मस्जिद में नमाज अदा करते समय जब ओवैसी साहब मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो मस्जिद के बाहर इतने लोगों की भीड़ लग गई, इतने लोगों की भीड़ लग गई, सिर्फ ओवैसी साहब को देखने के लिए, ओवैसी साहब से हाथ मिलाने के लिए और ओवैसी साहब की एक झलक पाने के लिए। साथियों, ओवैसी साहब की दीवानगी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं। सीमांचल एक ऐसे जगह है जहां पर ओवैसी साहब का अब गढ़ बन चुका है। ओवैसी साहब को लेकर के कहा जा रहा था कि यहां पर ओवैसी साहब का 2020 में कामयाबी के बाद 2025 में उसका सिक्का चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सभी विधायक आरजेडी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन ओवैसी साहब के इस दौरे ने लोगों का दिल जीत कर रख लिया। ओवैसी साहब जहां जहां गए इतने लोगों की भीड़ लगी, लोग इतने ज़्यादा ओवैसी को मोहब्बत किए। साथियों, उस चीज़ को हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं। ओवैसी साहब का आज तीसरा दिन है, दौरे का तीसरा दिन है। ओवैसी साहब का कल उनका अंतिम दिन होगा दौरे का और फिर वो कल कटिहार के अलग अलग जगह में, खास करके बलरामपुर विधानसभा में जहां से ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम उम्मीदवार उतारने के फिराक में है, वहां पर बहुत बड़ा जनसभा होगा। वहां पर भी लोगों को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब और फिर उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि कल शाम को वह हैदराबाद लौट जाएंगे। कुल मिलाकर साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये जो दौरा था 3 दिनों का, मिला जुला कर लाजवाब रहा और बहुत ही बेहतरीन रहा। ओवैसी साहब क्या ही हम आपको बताएं, जब पहला दिन उनका हुआ था, पहला दिन का दौरा, दूसरा दिन का दौरा और आज तीसरा दिन का दौरा, और ओवैसी साहब हर जगह में जाके दहाड़ते रहे, चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहे, उन गद्दारों को इंसाफ सिखाओ या उन गद्दारों को मज़ा चखाओ या उन गद्दारों ने जो मेरे साथ किया, जो एमआईएम पार्टी के साथ किया है, उन गद्दारों के साथ आप इंसाफ करो। साथियों, इस तरह की बातें ओवैसी साहब हर जगह में रखे, हर जगह में लोगों को बोलते रहे और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को लोग सुनते रहे और सुनने के साथ साथ उनकी बातों पर विश्वास करते रहे। साथियों, इस बीच 22 विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गुलाम सरवर साहब को अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इससे पूर्व असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 उम्मीदवारों को नाम का ऐलान किया था। बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब और ढाका विधानसभा से राणा रंजीत सिंह साहब। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 22 विधानसभा से जनाब गुलाम सरवर साहब को अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया इस चीज़ का। अब कुल मिलाकर साथियों 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कहा तो ये जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में भी ऐलान कर सकते हैं या ठाकुरगंज विधानसभा से कौन उम्मीदवार होगा ये वो ऐलान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बात की कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ओवैसी साहब का यहाँ पर दौरा भी हो चुका है, लेकिन ओवैसी साहब ने यहाँ पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है।